ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है सामने में कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। यानी यहाँ समझिए ये जो शब्द है ईर्ष्या, इसकी बेटी क्या है, किसे कहा गया है और अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है, इसको समझिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे उत्तर में देखिए, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। यानी ईर्ष्या की बेटी कौन है? निंदा। अब आप समझिए ईर्ष्या क्या होता है, निंदा क्या होता है और इसकी बेटी क्यों कहा गया है निंदा को। देखिए ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। जब हम दूसरे के तरक्की को देख करके जलते हैं, अफसोस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं ईर्ष्या। और निंदा का मतलब होता है दूसरे का शिकायत करना, दूसरे के बारे में बुरा भला कहना ही क्या है? निंदा है। यानी जब भी यदि मेरे अंदर में ईर्ष्या आएगा किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम उस व्यक्ति का निंदा करेंगे, उस व्यक्ति को गाली देंगे या बुरा भला कहेंगे ही कहेंगे। यानी ये समझिए, ईर्ष्या यदि मन में आया किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम उस व्यक्ति का क्या करते हैं? निंदा करते हैं। यानी ईर्ष्या आएगा तभी निंदा आएगा, निंदा कर सकते हैं आप किसी का। यानी ईर्ष्या से ही निंदा पैदा होता है। यदि ईर्ष्या मन में नहीं होगा तो हम दूसरे का निंदा भी नहीं करेंगे। यदि दूसरे के प्रति ईर्ष्या आएगा तो हम दूसरे का निंदा भी करेंगे। यानी ईर्ष्या से ही पैदा होता है निंदा। क्योंकि निंदा स्त्रीलिंग है इसलिए इसे बेटी कहा गया। अगर निंदा पुल्लिंग होता तो इसे बेटा कहा जाता। तो समझ गए ना कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। अब देखो, निंदा को ईर्ष्या की बेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यालु मतलब ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला व्यक्ति होते हैं दूसरों को देख करके, वही व्यक्ति दूसरे का निंदक भी होते हैं। निंदक मतलब निंदा करने वाला, और निंदा का मतलब क्या होता है? गाली गलौज करना, बुरा भला कहना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति मतलब जिसके अंदर ईर्ष्या होता है वही निंदक होता है, वही निंदा करता है, वही दूसरे को गाली गलौज करता है। आगे देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति यानी जिसके अंदर ईर्ष्या होता है दूसरों का निंदा इसलिए भी करता है। अब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है जिसके अंदर ईर्ष्या होता है, वो दूसरे का निंदा क्यों करता है? वो इसलिए भी करता है कि वह लोगों या मित्रों के आंखों से गिर जाए। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति जिससे ईर्ष्या होता है उसका ईर्ष्या इसलिए करता है ताकि वो अपने दोस्त से, अपने घर वालों के आंखों से गिर जाए। अब वो आंखों से गिर जाएगा तो वह जगह जो खाली हो जाए तो उनके स्थान पर हमें बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।